नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाटिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9:38 तक है। उसके बाद द्वादशी लग जाती है। आज रोहिणी नक्षत्र है रात्रि 9:05 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है। आज सोमवार है। शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात से लगातार वर्षा चालू है और रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह का
4 बजे का 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 21 जुलाई 21 जुलाई 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 9 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंदर दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 8 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञान की साधन साधना कह रहे हैं कि ये साधना अनिवार्य है। इसे मोक्ष की साधना कहो, परमार्थ की साधना कहो, आत्मनिष्ठा की साधना कहो, और बिना साधना के साध्य कभी सिद्ध नहीं होता। ये सबका नियम।
यदि आपका साध्य कुछ भी हो, उसके लिए कुछ साधन साधना करना आवश्यक। सामान्य यदि आपका साध्य हो संसार में, तो भी उसके लिए साधन साधना। आपको बाजार जाना है, तो भी उसके लिए साधन साधना करना आवश्यक। तो ये तो परमार्थ। और बिना साधन साधना के परमार्थ मोक्ष कैसे सिद्ध हो सकता। इसीलिए ये साधन साधना अनिवार्य है। और ये परमार्थ के साधन साधना सन्यासी के लिए है। गृहस्थी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी के लिए गौण है, क्योंकि वो केवल जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। करने का प्रयास करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए जानकारी समझ विवेक होता है। वास्तव में ये साधना जो है सन्यासी की है, सन्यास के बाद। और इस तरह ये सन्यासी के लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा ये साधना अनिवार्य है। आजकल तो सन्यासी लोग घूम रहे हैं सारे ऋषिकेश हरिद्वार देश, हजारों लाखों, और उसमें एक भी साधन नहीं। फिर भी वो सन्यासी बहुरूपिया है। जैसे वो हनुमान जी का बहुरूपिया होता है ना, तो उसमें हनुमान जी के एक भी लक्षण नहीं है, लेकिन बहुरूपिया दिखता है हनुमान जी जैसा। ऐसे लिए जो सन्यासी बहुरूपियों का तो भाट विस्तार बहुत हो गया। इतने बहुरूपीय सन्यासी घूम रहे हमारे देश में कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं। केवल वस्त्र धारण किए, लेकिन एक भी गुण सन्यासी के नहीं है। ये गुण सन्यासी के लिए आवश्यक, तभी वो परमार्थ कर सकता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, आपने अपनी इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार के विषय भोग, काम भोग, पूर्व जन्म में इस जन्म में संचित भोग है, बहुत भोग किए हैं। भूतकाल में किए हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, और आगे इस जन्म में भोगने की इच्छा है। और मरने के बाद भी स्वर्ग और वैकुंठ लोक में भी भोगों को भोगने की लालसा है, तृष्णा। इन सारे विषय भोगों की संपूर्ण भोगों में आकांक्षा, तृष्णा, लालसा, आसक्ति का संपूर्ण अभाव। वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहना। ये सारा जो मनुष्य संसार है, ये काम भोग, इंद्रिय विषय भोग ही उनके जीवन का आधार बन गया। सारे मनुष्य सुबह से शाम अर्थ और काम भोग की लालसा में जीवन पूरा कर, और वह धर्म की प्रवृत्ति भी नहीं कर पाते, नहीं करते। मौका आए तो भी धर्म नहीं करते। भोग करेंगे, अर्थ पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन धर्म पुरुषार्थ भी नहीं। तो मोक्ष पुरुषार्थ तो कहाँ से करेंगे। इसीलिए जब तक ये अर्थ और काम से आसक्ति नहीं हटती, तब तक वो धर्म भी नहीं कर सकता और परमार्थ तो कर ही नहीं सकता। अनहंकार, ये जो अपने क्षेत्र तन मन धन जन में जो मालिकी भाव है, ओनरशिप, उसका संपूर्ण अभाव।
सब भगवान का है। इस तरह कोई अहंकार, जिसे हम कहते हैं मैं करता हूं, ये अहंकार जो सांसारिक देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय प्राप्ति से उत्पन्न होता है, जो आपके पास है, जो नहीं है उसका अहंकार नहीं होता। जो तन मन धन जन है उसका अहंकार। तो इस तरह यह जो है मनुष्य को कभी अपना जो शत्रु पड़ोसी है उसके पास जो भी तन मन धन, उसका अहंकार नहीं हो, क्योंकि वो पड़ोसी है और शत्रु भी है। जब पड़ोसी शत्रु होता है ना, तो बड़ी मजे की बात है। वहां उसका तादात्म्य नहीं होता किसी के साथ। अनहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्श। मनुष्य जन्म में कितने कष्ट दुख है, मृत्यु पर्यंत कष्ट दुख है। रोग तो चलते ही रहते, बीमारियां तो आती जाती रहती है, एक ठीक करो तो दो आ जाती है, दो ठीक करो तो चार आ जाती, और फिर मृत्यु के पहले वृद्धावस्था भी, वो तो आके जाती ही नहीं। बीमारियां तो दवाई से चली जाती है, फिर दूसरी आती। तो ये सारा जो है दुख जीवन पर्यंत बना रहता है। तो ये दुख दोष का विवेक बार बार विचार करे। मृत्यु का विचार, मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म का भी विचार करे कि यही तो कष्ट दुख भोगने के लिए फिर आएंगे। इस प्रकार विवेक करे तो वो आसक्ति हटती है। विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न हो, क्योंकि परमार्थ का मुख्य साधन है विवेक और वैराग्य। यदि आपको पक्का विवेक है तो आपको पक्का वैराग्य। यदि आपका विवेक कच्चा पक्का है तो आपको वैराग्य भी कच्चा पक्का। जैसे आपने कहा कि दूध के गिलास में जहर पड़ा है दो बूंद, यदि आपको पक्का विवेक हो गया तो आप दूध नहीं पिए कि जहर है। लेकिन कच्चा पक्का विवेक है तो ट्राई करेंगे, थोड़ा एक चम्मच देखते हैं, तो आप दूध को ट्राई करने जाएंगे, क्योंकि विवेक पक्का नहीं है ना। तो जब विवेक पक्का होता है 100%, तो वैराग्य भी 100%। विवेक 50% होता है तो वैराग्य भी 50%। विवेक 10% तो वैराग्य भी 10% हो। ये विवेक वैराग्य साथ में चल। और इस प्रकार जब भगवान यहाँ कहते हैं, ये जो सारे लक्षण भगवान कह रहे हैं, इसमें संसार में सन्यासी जो है वो मुख्य अधिकारी। बाकी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ ये उनके विवेक हेतु गौण रूप से कहा गया। गृहस्थ में तो वैराग्य दृढ़ रूप से नहीं रहता। ब्रह्मचारी में भी वैराग्य दृढ़ रूप से नहीं रहता। वानप्रस्थ में भी वैराग्य दृढ़ रूप से नहीं रहता। इसीलिए विवेक करता है लेकिन कुछ छूटता नहीं है। सुनता है संसार के वैराग्य के विषय में, लेकिन उसको संसार में सुख शांति दिखती है, सुख शांति का आभास। हालांकि उसे वास्तविक लगता है संसार में भी सुख शांति है
और ये परमार्थ मेडिटेशन सत्संग में भी तो दोनों सुख शांति हमें चाहिए। तो वो सांसारिक सुख शांति को भी चाहता है और पारमार्थिक सुख शांति दोनों करता है, मेडिटेशन करता है, सत्संग, तो वहां से भी सुख शांति मिलती है, अच्छा है। और फिर संसार के भोगों में भी सुख शांति मिलती है, रसगुल्ला खा लिया सुख शांति मिल गई, बढ़िया सा भोजन कर लिया सुख शांति मिल गई, बढ़िया सा कपड़ा पहन लिया सुख शांति। तो वो भी वो चाहता है कि यहाँ भी रोटी कपड़ा मकान बढ़िया से बढ़िया, वहां भी सुख शांति है संसार में। और ये ध्यान भजन करने में सत्संग में भी कुछ अच्छा लगता है, फील गुड, उसमें भी सुख शांति, इसलिए सत्संग भी करते। लेकिन लक्ष्य परमार्थ नहीं है, इसलिए गृहस्थी का जीवन डावाडोल होता है, न परमार्थ में स्थिति बनती है न संसार के भोगों में, सुगाभास बना रहता। इसीलिए ये जो सारे साधन है आत्मज्ञान में लगे हुए सन्यासी के अंतरक साधन साधना, उसमें भगवान आगे श्लोक नंबर 9 में और साधन बताते, आसक्ति का अभाव और समत्व रखना। असक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। दो पंक्ति में दो साधना बताई भगवान ने। अशक्ति रनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु, मनुष्य को सबसे ज्यादा ममत्व आसक्ति कहाँ होती है, वही कहा यहाँ भगवान। पुत्र, पत्नी और घर और धन, ये चार मनुष्य की मुख्य आसक्ति और ममत्व के स्थान है। उसी में उसकी आसक्ति और ममत्व बना रहे, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर और मेरा बैंक अकाउंट, एफडी, धन आदि आदि आदि, भगवान ने कहा आदिशु एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर बाकी बहुत अलग अलग विषयों में सबको ममत्व आसक्ति होती। तो ये जो मुख्य स्थान है उसमें दो चीज भगवान ने कही, आसक्ति और अनभिष्वंग ममत्व, यह मेरा है, ये अभिष्वंग कहते, अनभिष्वंग ये मेरा नहीं, भगवान का है। आसक्ति यानी उसके साथ एकत्व हो जाना, जैसे गोंद चिपक जाता है ना पेपर, ऐसे ही पेपर की तरह चिपक जाना। जब गोंद लगाते हैं तो दो पेपर चिपक जाते, फिर वो खुलते नहीं, तो गोंद पेपर को चिपका देता है। ऐसे ही ये संसार के संबंधों में वो आसक्ति हो जाती है, चिपक जाता है, इसके साथ उसके बिना उसको चलता नहीं। तो वह देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति किसी में भी आसक्ति हो जाती। तो ये जो साधन भगवान कह रहे हैं, और दूसरा साधन इसमें कहा कि प्रिय अप्रिय विषय, देश काल विषय भौतिक, उसमें सदा समचित्तत्व यानी समत्व रखना, चित्त का समत्व, अंतकरण, ये दो साधन भगवान इस श्लोक में कह रहे। परमार्थ आत्मज्ञान साधना में
ये आवश्यक साधना है। इसे बताते हुए भगवान ने कहा, असक्ति, शक्ति का सीधा अर्थ होता है संग, राग, चिपकना, जुड़े रहना। कई बार विषय बाहर से तो चिपके नहीं होते, अंतःकरण में विषय चिपके हुए हो, इसके बिना नहीं चलेंगे। जैसे लोगों को चाय के बिना नहीं चलता, और दूसरे घर परिवार, पुत्र परिवार चाहिए, पुत्र इसके बिना कैसे चलेगा। तो ये जो राग आसक्ति है, देश में होती है, काल में होती है, विषय भौतिक हो, अध्यात्म हो, कौन कहाँ चिपकता है लेकिन चिपका है संसार के विषयों, इतने सारे विषय हैं। यानी सब विषय सब लोगों को संग का हेतु कारण नहीं होता, सबके अपने अपने संचित कर्म है, संस्कार है। किसी को भोजन में आसक्ति होती है, किसी को कपड़ों में आसक्ति होती है, किसी को शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में। तो ये सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो उसके संचित संस्कार है, उस अनुसार उस विषय भोगों में उसे रुचि होती। आई लाइक, आई वॉन्ट, आई नीड, उस विषय में उसे रुचि। और भिन्न भिन्न रुचि, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसकी जिसमें रुचि होती है, उस विषय, देश, काल, विषयों को वह संग करता है, संग करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करता। तो इस प्रकार जिसकी जिसमें आसक्ति है, उस विषयों के प्रति उसे राग होता है, ममत्व होता है। ये शक्ति का मतलब है कि राग, आसक्ति, आजकल जिसको प्रेम कहते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड प्रेम, मीडिया वालों का प्रेम, ये शक्ति, संग, राग, और उसको शब्दों में प्रयोग करते हैं। तो विषयों के प्रति ये जो आई लव यू चलता है ना, उसको हटाना होगा। उसे भगवान ने कहा असक्ति। कितना राग होता है, किसका कहाँ है कह नहीं सकते। जड़ विषय में होता है, चेतन विषय में होता है। किसी को कुत्ते में राग है, किसी को कार में राग आ सकती है, किसी को साइकिल में है, किसी को पत्नी में है, किसी को पड़ोसन में राग आ सकते हो जाती। कहाँ राग आ सकते होते। तो उसे हटाना असक्ति कहा, असक्ति। और अनभिष्वंग, अनभिष्वंग ममत्व को कहते हैं। ये वैसे तो राग और ममत्व करीब करीब एक समान अर्थ वाले हैं, फिर भी इसमें सूक्ष्म अंतर है। यह विषय मेरा है, इतने मात्र से जो संग होता है, प्रीति होती, आजकल उसको प्रेम कहते हैं, उसे शक्ति कहते हैं, शक्ति।
और वह प्रीति संग प्रेम जिस विषय में होता है, चाहे कोई भी देश हो, काल हो, विषय हो, विषय चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैव हो, इतना गहरा राग और संग की उसे अपना एकत्व हो जाता, एकदम एकत्व, उससे अपने को अलग नहीं समझ। वह अपने को इतना एक रूप लगने लगता है, उसे अभिष्वंग कहते हैं, ममत्व। जिससे अभिष्वंग, अभिष्वंग यानी ममत्व, ममता हो जाती है, वह मैं ही हूं, ऐसे ही एकत्व हो जाता। उसके सुख दुख अपने ही सुख दुख लगने लगते। जैसे माता पिता है, उसका पुत्र या पुत्री बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, तो इतनी राग आसक्ति होती है कि उन्हें अनुभव होने लगता है, अभिष्वंग, ममत्व के का, कि पुत्र की बीमारी अपनी ही बीमारी प्रतीत होने लगी। और ये आसक्ति की पुष्टि अनभिष्वंग, ममत्व, यानी पुत्र को बुखार चढ़ रहा है, बुखार तो मुझे भी चढ़ रहा है, पुत्र के पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे भी पेट में दर्द, पुत्र के सर में दर्द हो रहा है तो मुझे भी सर में दर्द हो रहा है। ऐसे माता पिता को अत्यंत आसक्ति, ऐसी शक्ति न करना, अनशक्ति अनभिष्वंग, यानी ममत्व भी न करना, राग भी न। और उसके भगवान ने प्रधान विषय गिनाए। मनुष्य संसार में सबसे ज्यादा उनको जो आसक्ति और ममत्व होता है, वह अपने पुत्र पुत्री पत्नी स्वजन परिवार वाले, घर वाले, और घर और पद प्रतिष्ठान मेडल, इसमें अत्यंत ममत्व हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि वह ममत्व इतना होता है कि किराएदार यदि कमरे में कील ठोक रहा है तो दौड़ के आएगा, उसे लगता है मेरी छाती पे कोई कील ठोक रहा है। हालांकि किराएदार कुछ उसके काम के लिए कील ठोक रहा है, उन्हें लगता है, तुरंत तो मालिक दौड़ के आता है, अरे कील क्यों ठोक रहे हो, मेरी दीवार को तुम खराब कर रहे हो, मेरी छाती पर ही कील ठोक रहे हो, ऐसा भी बोले। या ऊपर किराएदार ने बाल्टी फर्श पर जोर से रख दी, थड़ाम, तो दौड़ के आएगा, अरे मेरी टाइल्स को खरोच लग गई, मुझे ही खरोच लग गई। यानी इतनी जो ममत्व, इसे अभिष्वंग कहते हैं। लोगों को अपने कार में भी कोई टच हो गया तो तुरंत लड़ाई करने आ जाए, कार में ममत्व होता है, अभिष्वंग। ये जो किसान लोग होते हैं, उनको अपने खेत में लड़ते हैं दूसरे खेत वाले से, व्यापारी को अपने दुकान में अभिष्वंग, इतना ममत्व होता है, और उसके साथ खूब लड़ाई भी होती। उन्हें लगता है कि कुछ मेरी दुकान के वो मुझे ही हो रहा है। इसलिए इन विषयों की हानि या क्षति होने से उसे लगता है मेरी ही हानि क्षति या मेरा ही नाश हो रहा है। इसे लगता है,
कि वह कार को नुकसान हुआ है तो मेरा ही सर्वनाश। व्यक्ति को लगता है मैं ही नष्ट हो गया। अरे कार को जरा सा टच हो गया किसी कार के, तो वो समझता है मैं ही नष्ट हो गया। आचार्य शंकराचार्य तो यहाँ लिखते हैं कि अत्यंत प्रिय सेवक नौकर में भी व्यक्ति को अभिष्वंग हो जाए, ममत्व। हाँ कि वो पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, वहां तो होगा ही, लेकिन यहाँ सेवक है, नौकर है, उसमें भी अभिष्वंगम यानी ममत्व हो जाए। इसीलिए इस प्रकार संसार में किसी को भी, किसी भी देश काल विषय, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, किसी भी विषय में राग, आसक्ति और ममत्व ये नहीं करना आवश्यक। ये सांसारिक विषय वस्तु, घटना, व्यक्ति, परिस्थिति, उसमें जो राग है, प्रियता, आई लाइक, आई लव, आई वांट, आई नीड, आई कैनॉट सर्वाइव विदाउट टी, टी इज माई लाइफ, वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यानी आसक्ति पूर्ण, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। या ममत्व, वहां उस वस्तु, व्यक्ति, देश काल के प्रति घनिष्ठ संबंध हो जाए। और जहां जिसका संबंध हो जाता, यह मेरा है, ऐसा नहीं, यह मैं हूं, मेरा के जगह पे ममत्व में हो जाते, ये मैं ही हूं, ये कार मैं हूं, ये पुत्र मैं हूं, ये पत्नी मैं हूं, ये घर भी मैं हूं, ये धन भी मैं हूं। यानी मेरा है ऐसा नहीं, मैं ही हूं, ममत्व, यह मैं हूं, मैं ही हूं। यानी उसकी गुलामी हो जाती है, पराधीन। यहाँ मनुष्य जब होटल में जाता है, 2-3 दिन वहां किराए पे रहता है, तो वहां होटल के कमरे में उसे आसक्ति या ममत्व नहीं होता, क्योंकि जानता है कि ये जो है मेरा नहीं है। और ये सारी आसक्ति फिजिकल नहीं है, मानसिक है, अंतकरण, मन और बुद्धि का संग है। अनभिष्वंग, किसी भी स्वजन के सुखी दुखी होने पर यह मानना कि मैं ही सुखी दुखी हूं, किसी भी स्वजन के जीने मरने पर ऐसे मान लेना कि मैं ही मर गया। जब कोई किसी का स्वजन मरता है, आपने देखा वो रोते सबसे कहेगा मैं मर गया, अरे मेरी माँ मर गई, मैं मर गया, अरे मेरी पत्नी मर गई, मैं मर गया, अरे मेरा पति मर गया, अब तो मैं मर गई। बस, तो इसे अनभिष्वंग कहते, रोते हैं, चिल्ला, आपने देखा होगा, सुना होगा। पुत्र मर गया तो कहेगा मैं मर गया, दुकान जल गई तो कहेगा मैं मर गया, रोएगा, छाती पीटेगा। ये अनभिष्वंग, ये ममत्व की पराकाष्ठा। यानी स्वजन के जीने मरने से मैं जीता मरता हूं।
इस प्रकार इसको अभिष्वंग, दोनों भगवान ने कहा, आसक्ति और अनभिष्वंग, राग और ममत्व, जिसको आजकल लोग प्रेम कहते हैं। मैं पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, मैं तो अपने परिवार से, ये प्रेम प्रेम कुछ नहीं, ये राग है, चिपकना है, ममता है, आसक्ति, चाहे किसी वस्तु में हो चाहे व्यक्ति में, और वो उसके परमार्थ में बाधा उत्पन्न करते हैं। और वहां से वो चाहता क्या है कि ये जो पुत्र धन परिवार स्वजन है वहां से उसे सुख शांति मिले, उसकी आकांक्षा रखता है, लेकिन मिलता नहीं है। तो कहेंगे मिलेगा, अभी पुत्र तो कष्ट दे रहा है, बड़ा हो जाएगा तो मुझे सुख शांति देगा। तो भविष्य में भी वो पुत्र से सुख शांति की आशा रखता है। पति पत्नी में जम नहीं रहे, लेकिन कहेगा अरे ठीक है, पति भविष्य सुधर जाएगा, सुख शांति मिलेगी भविष्य में, अभी तो नहीं है। तो इस तरह मनुष्य राग और आसक्ति, ममत्व, अभिष्वंग से संसार के विषयों में बंधा, इसी को बंधन कहते, यही है संसार बंधन। एक बार एक जो गधे वाला था, बहुत सारे गधे उसके, तो वो गधे को उसने बांधता था अपने खूंटे पर। अब वो जो रोज खोल भी देता था, एक दिन खूंटा नहीं था और एक गधा ऐसे ही खुला घूम रहा था, तो उसने ऐसे ही झूठ मूठ में खूंटे पर बांधने की एक्टिंग करके उसे बांध दी। तो गधा जो है वो वही खूंटे पर बंधा रहा, वास्तव में तो उसे बांधा था ही नहीं, लेकिन उसे लगा कि मुझे खूंटे पे बांध दिया है, और फिर सारे गधे को खोल दिया। इसको लाठी मार रहे, वो नहीं चल रहा है, वहीं बैठा है खूंटे पर। तो उन्होंने सोचा कि खूंटे पर तो बांधा नहीं है, इसको लाठी मारता हूँ फिर भी नहीं चढ़ता। तो दूसरा कोई पड़ोसी, अरे ये क्या बात है, बोले ये देखो, ये तो मैं इसको बैठा है, खूंटे पे बांधा नहीं है फिर भी बैठा, हिलता नहीं। तो कहा तूने जैसे बांधा था ना वैसे खोल। फिर वो खूंटे से खोलने की एक्टिंग की उसने, तो खोलने की एक्टिंग, तुरंत खड़ा हो गया गधा और चलने लगा। तो ये मनुष्य भी गधे जैसा है, ये संसार खूंटा है, किसी ने बांधा नहीं है, बस वो बंधा हुआ अपने आप को मान रहा है। भगवान ने किसी को बंधन नहीं दिया है। तो ये बंधन क्या है, यही राग और ममत्व, आसक्ति, अभिष्वंग, यही संसार बंधन है। और इसका अभाव हो गया तो आप खुले, मुक्त हो गए बंधन से। इस प्रकार विवेक विचार करना आवश्यक है। तो ये संसार में ज्यादातर मनुष्य इसी प्रकार बंधे हुए हैं, और वही मनुष्य उस पड़ोस में रहने वाले शत्रु पड़ोसी में उसे न तो आसक्ति है न ममत्व है। देखो कितना आश्चर्य है, उसके पड़ोस में ही रहता है, उसका ही शत्रु है, न उसके तन में, न उसके धन में, न उसके जन में, न उसके घर में, उसके किसी भी कार्य में, कहीं भी उसको न राग आसक्ति है न ममत्व है, खाली देखता रहता है पड़ोसी क्या कर रहा है, शत्रु की हिलचाल, लेकिन उसमें राग आसक्ति नहीं होती, वहां असंगता हो। तो ये रहस्य समझना आवश्यक कि ये सारा जो बंधन है
वो सांसारिक बंधन नहीं है, ये अपने अंतकरण का ही बंधन है। मनुष्य अपने अंतकरण मन से ही बंधा है। मनुष्यानाम कारण बंध मोक्ष, मन एव कारण बंध मोक्ष। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का कारण है, और कोई विषय संसार के नहीं। फिर भी वो बंधन में है। और भगवान ने दूसरी पंक्ति में कहा, नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट यानी प्रिय, प्रिय देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव कोई भी पदार्थ। अब किसको क्या प्रिय है, उसके संचित कर्म के अनुसार किसका प्रिय, सबका अलग अलग। आजकल लोग फैमिली के साथ भोजन करने जाते हैं डाइनिंग हॉल में, तो वहां भी बड़ा मेनू कार्ड होता है, 300 आइटम है। तो सब जो है, बेटा बेटी पति पत्नी माँ बाप सब 8-10 लोग, सब अपनी अपनी आइटम मंगाते। किसको क्या प्रिय है, क्योंकि उसके संचित संस्कार है। सब थाली नहीं मंगाते। एक बार हम यहाँ गए थे भोजन के लिए, देहरादून की बढ़िया होटल है, तो यहाँ से साधक लोग 15-20 वहां गए, तो हम भी गए घूमने। तो वहां हमने कहा हम तो भाई थाली खाएंगे। अरे महाराज थाली तो रोज खाते हो, आज बहुत सारी आइटम है अलग अलग। तो सभी ने कुछ ने, किसने क्या पकौड़े मंगाए, किसने भेल पूड़ी मंगाई, किसने इडली सांभर, सब अपने अपने। क्यों? कि आसक्ति जिसको जिस भोग में है वही खाएगा। प्रिय पदार्थ में वह प्राप्ति होने पर हर्ष होता, खुशी होती, जिसको कहते मजा आ गया, इसका आज की भाषा में, अरे मजा आ गया, आज तो इडली सांभर वड़ा डोसा खाने मजा आ गया, हर्ष। ये हर्ष को कहते हैं मजा। और यदि अनिष्ट अप्रिय पदार्थ की प्राप्त हो गई तो मूड ऑफ हो गया, शोक विषाद हो जाए। अरे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, मेरा प्रिय नहीं, अप्रिय देश काल विषय पदार्थ प्राप्त होने पर सारी मजा निकल जाती है और मूड ऑफ हो जाए, उसी को शोक कहते, विषाद कहते। ये दोनों के अंदर एक जैसा समचित्तत्व, भगवान ने कहा समत्व रखे। इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम कहा, देखो विशेषण भगवान के एक एक वाक्य शब्द, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। प्रिय अप्रिय देश काल विषय वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति में सदा नित्य समचित्तत्व, समत्व बनाए रखे, यानी उससे विचलित ना हो। क्योंकि प्रतिक्षण प्रतिदिन ये होता ही रहेगा, प्रिय अप्रिय विषय पदार्थ आते जाते रहेंगे, और आपका चित्त शोक विषाद हर्ष और शोक में, द्वंद्व में व्याकुल रहेगा, तो आप भगवान का चिंतन कैसे करोगे? ये जो हर्ष है वह कोई भी प्रिय विषय मिलने पर मनुष्य हर्षित होता, और कोई भी अप्रिय विषय मिलने पर उसे शोक होता है। कई बार क्रोध भी आता है, गुस्सा आता है। अरे आजकल लोगों को गुस्सा बहुत आता है, द्वेष होता है अप्रिय विषय। तो शोकग्रस्त क्रोधग्रस्त ना होना, इसे समचित्तत्व का। हर्ष के काल आवे तो वहां
जानो कि भाई ये जो आ रहा है ये अब टिकने वाला नहीं है, चला जाए। प्रिय विषय आया है, यानी प्रिय विषय से सुख आया है, लेकिन ये प्रिय विषय टिकने वाला नहीं है, ये चला जाए, क्षणिक है, आया है और वो हमेशा रहने वाला नहीं है। अब वो प्रिय विषय जब चला जाएगा तो जाने पर दुख देगा, शोक देगा, कष्ट। हर्ष का देश काल विषय आने पर सुख की प्रतीति देता है, और वही विषय जाने पर दुख की प्रतीति देता है, यानी सुखात्मक दुखात्मक वृत्ति विषय के आने जाने पर होती। प्रिय विषय आया तो सुखात्मक वृत्ति, और प्रिय विषय गया तो दुखात्मक वृत्ति। अप्रिय विषय आया तो दुखात्मक वृत्ति, और अप्रिय विषय गया तो सुखात्मक वृत्ति। तो ये सारी पराधीनता, सुख दुख किसके अधीन है? प्रिय अप्रिय विषय। और सबके प्रिय अप्रिय विषय अपनी वासना संस्कार के अनुसार भिन्न भिन्न। सबको एक समान सुख दुख नहीं देता विषय। जिसको मिर्ची प्रिय है उसको मिर्ची सुख देगी, और जिसको मिर्ची अप्रिय है उसको मिर्ची दुख देंगी, आंख में से आंसू बहाएंगी, क्योंकि अप्रिय है। हालांकि मिर्ची में कोई सुख दुख नाम की चीज नहीं, उसके संस्कार, उसके संचित वासना, उसके कारण उसे वो मिर्ची प्रिय लगती है, तो सुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है। और जिसके संचित वासना संस्कार अप्रिय है तो मिर्ची से उसे दुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है। यानी मिर्ची स्वयं सुख दुख नहीं देती है, संसार किसी को सुख दुख नहीं दे, उसके संचित संस्कार और वासना वो विषय के द्वारा उसे सुख दुख की वृत्ति उत्पन्न होती। जैसे आपको बुखार हुआ तो आप दुख हो गया, अरे बुखार चढ़ गया। दूसरे दिन उतर गया, अरे कहाँ, ठीक है अभी मैं ठीक हूं, सुख देता। तो एक दिन दुख रहा, बुखार चढ़ा रहा, दूसरे दिन उतर गया, बुखार चला गया, तो सुखात्मक वृत्ति आ गई। पूरे दिन दुखात्मक, अरे बुखार चढ़ रहा, गर्मी तापमान, पड़े रहे बिस्तर में, दुखात्मक। तो ये विचार करो, विवेक विचार दृष्टि से सोचो कि ये संसार के प्रिय विषय आते समय सुख देते हैं और जाते समय दुख देते। अप्रिय विषय आते समय सुख देते हैं और जाते समय, आते समय दुख देते हैं और जाते समय सुख देते। समझते हैं कि ये हमेशा रहेगा, लेकिन रहता नहीं। मनुष्य को विवेक करना चाहिए कि सुख आता है तो उसके जाने का विवेक भी करना हो। ये सदा बना नहीं रहेगा, इसीलिए वह हर्षित हो जाता। विवेक, विचारशील मनुष्य विवेक करता है कि प्रिय विषय सुख विषय की प्राप्ति पर उसे जाने की तरफ ध्यान देता है कि टेम्पररी है, आया है लेकिन चले जाएगा, नित्य नहीं। यानी विषय अनित्य है, सुख का विषय। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो समझता नहीं है कि ये प्रिय विषय है, देश काल प्राप्ति हुई है, लेकिन परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। प्रिय देश काल विषय की प्राप्ति तो हुई,
लेकिन वो चली गई। इसीलिए समचित्तत्वम रखना आवश्यक। यदि जिसमें विवेक बुद्धि नहीं है तो उसी के द्वारा वो सुखी दुखी होता रहेगा। जो आया है वो अवश्य जाएगा। इसी प्रकार ये विवेक करे कि जब अप्रिय पदार्थ आता है तब वो विवेक रखता है कि ये भी क्षणिक है। अप्रिय पदार्थ आया है लेकिन ये भी जाएगा। समय के साथ कोई टिकने वाला नहीं। और अप्रिय पदार्थ जाकर दुख सुख देता है, क्योंकि अप्रिय पदार्थ आता है तब दुख देता है और अप्रिय पदार्थ जब जाता है तब सुख देता है। तो ये विवेक विचार करने से समचित्तत्व बना रहता है। यानी आप सुख दुख के वश में नहीं होते, हर्ष शोक की गुलामी नहीं करते, क्योंकि आप जान गए कि ये कोई विषय प्रिय अप्रिय नित्य नहीं है, अनित्य है, क्षणिक है, आने जाने वाले। अप्रिय पदार्थ ने आकर दुख दिया और जाकर सुख दिया, प्रिय पदार्थ ने आकर सुख दिया और जाकर दुख दिया। ये तो होना ही है। सुख दुख जो है वो आने जाने वाले, नित्य ने अनित्य कहा इसको। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजसे। अब इसी सुख दुख में पड़े रहेंगे तो आप भगवान का ध्यान भजन क्या करेंगे? यानी निरंतर इस सारी वृत्ति के आने जाने को विवेक पूर्वक समझे, जाने। और भगवान ने एक शब्द नित्यम समचित्त, ऐसा नहीं कि सुबह सत्संग में विवेक कर लिया। अरे नित्यम 24/7 हमेशा विवेक जागृत रखे, समचित्तता बनी रहे। नहीं तो सुखात्मक दुखात्मक वृत्ति में पूरा दिन पूरा हो जाए। आप भजन करने बैठेंगे, ध्यान करने, तो भी ये वृत्ति आएगी, तो उसी में पड़े रहें। इसीलिए परमार्थ करने के लिए नित्यम समचित्तत्वम, समचित्ता बनी रहे, तब परमार्थ हो सकता है। तो आज हमने इस श्लोक पर विचार किया। इसमें भगवान ने दो साधना बताई, दो पंक्ति में। एक तो जो मनुष्य को अत्यंत आसक्ति और ममत्व होता है, उसका भगवान ने नाम भी दिया, पुत्र पत्नी घर और धन आदि 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 एक्सेट्रा। उसमें आसक्ति का अभाव और ममत्व का अभाव, अनभिष्व, और प्रिय अप्रिय देश काल विषय में नित्य समचित्तत्व, उससे विचलित ना हो। यानी विवेक नित्य बनाए रख। इस प्रकार ये दो साधन कहे, इस पर हम कर और विचार करेंगे। अशक्तिरनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। जैसे दूसरे के सुख से सुखी होना, दूसरे के दुख से दुखी होना, मैं ही सुखी हूं, मैं ही उसके, किसी के जीने मरने से मैं ही जीता हूं। खासकर यहाँ होता है पुत्र पत्नी घर परिवार में, धन में भी होता है। इसे अनभिष्वंग का, ममत्व का न होना। और आसक्ति, चिपके रहना, इसके बिना नहीं चलेगा, इसको आसक्ति कहते। चाय के बिना कैसे चलेगा, या सुबह पकोड़े के बिना कैसे चलेगा, समोसे के बिना कैसे चलेगा? अरे भाई सब चलेगा, दौड़ेंगे।
प्रारब्ध में जो मिला है उसे धर्म के अनुसार ग्रहण। नहीं, ये तो चाहिए, उसके लिए बाजार जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, उठा पटक। तो ये भोगासक्ति कहते। किसी भी देश काल विषय में भोगासक्ति का अभाव। और इष्टानिष्टोपपत्ति नित्य। प्रिय अप्रिय देश काल विषय निरंतर आते जाते रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो सदा सर्वदा सर्वत्र नित्यम का मतलब है समचित्तत्वम। सब देश काल विषय परिस्थिति में समत्व बनाए रखना, उसके वश ना हो जाना, पराधीन ना हो जाना, उसकी गुलामी ना कर। तो ये प्रिय अप्रिय विषयों की गुलामी से मुक्त हो जाना विवेक पूर्वक। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ठीक है, किसी को प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्नपारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, माधवी आचार्य, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज एकादशी है, व्रत करो, भगवान का नाम स्मरण करो और विष्णु सहस्त्र नाम गीता पाठ करो। तो आपका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे।
सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायणाय। नारायण स्वामी जी। ओम नारायणाय प्रणाम ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण। नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।